प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज के वक्त के लिए जो उन्होंने हमें और आपको दिया। थोड़ा समय के लिए हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि आज खुदावन हमसे इस वेडनेसडे के दिन क्या बात करना चाहते हैं। तो अभी आपके सामने खुदा के कलाम से पढ़ा जाएगा यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 18 बाब और 5 से लेकर के 10 पद तक। यिर्मयाह 18, 5 से 10। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उन विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वह उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए कहने को कहा हो पछताऊंगा। खुदावन कलाम पर बरकत दे। आज टॉपिक है कुम्हार और मिट्टी। अभी जो आपके सामने पढ़ा गया, इसमें खुदा यिर्मयाह से कहता है, जरा पद एक पढ़िए। खुदा यिर्मयाह से बोलता है, क्या बोलता है, पढ़िए जरा। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। खुदा की तरफ से यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा। उठ और कुमार के घर जा। यानी खुदा ने यिर्मयाह से बोला, तू खड़ा हो और खड़ा होकर के तू कुमार के घर जा। और यिर्मयाह कुमार घर जाता है, और जब कुमार घर में जाता है तो वो देखता है, आगे लिखा हुआ पढ़ कि कुमार जो है वो मिट्टी से बर्तन बना रहा है। और बनाते बनाते क्या हुआ, एक बर्तन उसका बिगड़ गया। तो बिगड़ने के बाद उसने बिगड़े हुए बर्तन को हटा करके दोबारा से उसका बर्तन को, मिट्टी का बर्तन फिर से बना दिया। अब यहाँ पर खुदा बात करना चाहता है कि जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है और वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, वैसे ही खुदा के हाथ में इसराइल रहता है। इसराइल के लोग सब खुदा के हाथ में रहते हैं और वो खुदा उनको जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकता है और जैसे बिगाड़ना चाहे वैसे बिगाड़ सकता है। अगर बिगड़ भी जाते हैं तो उनको फिर से वो सुधार सकता है। जरा पद 7 पढ़िए इसका। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा। ठीक है। अब खुदा कहता है मैं किसी जाति या किसी इंसान के विषय में बोलूं कि मैं इसको ढा दूंगा और मैं इसको उखाड़ दूंगा, उसको बेकार कर दूंगा, और अगर वो पश्चाताप करता है तो खुदा अपना फैसला बदलता। मतलब ये कि इस्राएली लोग खुदा के हाथ में हैं और खुदा जैसा चाहता है वैसा ही उनके साथ में कर सकता है। अब इधर आ जाइए, मसीह लोग भी, सारे मसीह समाज के लोग भी खुदा के हाथ में हैं और जैसा भी खुदा चाहेगा वैसा मसीहों को बनाएगा। या अगर बिगड़ जाता है कोई तो फिर भी मसीह को वो सुधार सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे पढ़ा के 7 से लेकर 10 पद को जब मैं आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, और खुदा किसी राज्य को किसी को कहता है कि मैं इसको बिगाड़ दूंगा, और वो राज्य जो है वहाँ के लोग तौबा करते हैं तो खुदा अपना फैसला बदलता है। उसके बाद उस राज्य को, उस देश को, शहर को वो बर्बाद नहीं करता है। और यदि खुदा किसी के लिए कहता है कि नहीं मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, मैं इसको और बहुत बरकतें दूंगा, और अगर वो लोग, वो राज्य बुराइयां करते हैं तो खुदा फैसला बदलता है, फिर उनकी बुराइयों का बदला खुदा उनको देता है। वैसे ही हम मसीह लोग भी खुदा के हाथ में हैं। अगर हम मसीहों से खुदा ने कह दिया है कि नहीं, मैं मसीह समाज के किसी भी इंसान से खुदा ने कह दिया नहीं मैं इसको बढ़ाऊँगा, इसको बहुत बरकत दूँगा, इसको मैं आगे करता रहूँगा, सफलताएं दूंगा, इसको चंगाई दूंगा, और फिर अगर वो मसीह शख्स
बुराई करता है, गुनाह करता है, तो खुदा अपना फ़ैसला बदल लेता है और फिर वो उसको दंड देता है। इसी तरीके से और खुदा ये कहता है किसी के लिए कि भाई मैं इसको नाश कर दूंगा, इस मसीह को नाश कर दूंगा, ये मतलब का नहीं है, इसकी सारी बरकतें इससे छीन लूँगा, इसको मैं बर्बाद कर दूंगा। और वो मसीह शख्स अगर तौबा करता है, अपनी बुराइयों से दूर रहता है, तो खुदा अपना फ़ैसला बदलता है और फिर ये कहता है कि नहीं, अब मैं इसको बहुत बड़ी बरकत दूंगा। तो मैं और आप खुदा के हाथ में है, मसीह को खुदा के हाथ में है। जैसे कि मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है और कुम्हार जैसा चाहता है उस मिट्टी का बर्तन बना सकता है, वैसे ही खुदा भी हमारे लिए जैसा चाहता है वैसा बना सकता है हमको। लेकिन पता क्या है, कुछ मसीह लोग बड़े ढीठ हैं, वो पता क्या बोलते हैं, जरा पद 12 पढ़िए इसका, पद 12। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का। पद 12 पर बड़ा होगा। कुछ मसीह लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होने का। आगे, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार, अपनी ही चाल चलन के अनुसार, अपने सोच विचार के अनुसार, अपने ही कामों के अनुसार चलेंगे। आगे, और अपने बुरे मन से हट पर बने रहेंगे, और अपने बुरे मन पे ही बने रहेंगे। हम बदलेंगे नहीं, हम अपने बुरे मन पे ही बने रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खुदा कुछ भी क्यों ना कर ले। ये जिद आजकल बहुत से मसीहों में मिल जाती है कि नहीं, हम तो नहीं सुधरेंगे जी। आप चाहे पादरी साहब सरमन दें, पादरी साहब हमारे घर पे आके दुआ करें, या पादरी साहब कुछ भी हमें समझाएं, हम तो नहीं सुधरेंगे, हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे वैसे रहेंगे। पादरी साहब की बातों को इधर से सुनना, इधर से निकाल दिया, खुदा की बातों को ध्यान नहीं देना। तो उन्होंने जिदपना, ढीठपना कर रखा है, हड्डीपना कर रखा है कि हमें नहीं सुधरना। हालांकि खुदा तो चाहता कि भाई ठीक है, इंसान तौबा कर ले तो मैं उसको सजा नहीं दूंगा, और इंसान अगर तौबा नहीं करेगा तो मैं उसको सजा दूंगा। लेकिन मसीह लोग समझते कि नहीं, हम तो इसी में बने रहेंगे। मेरे चीज़ों, कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है और कुम्हार उस मिट्टी से जैसा बर्तन चाहे वैसा बना सकता है। अगर बर्तन बिगड़ भी जाता है तो दोबारा उस बर्तन को बना देता है। वैसे ही हम मसीह लोग भी खुदा के हाथ में हैं और खुदा जैसा इंसान हमें चाहता है